नमस्कार दोस्तों, पढ़ाकू एजुटेक के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित 100 क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड जनरेशन। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज। मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्लेज पास्कल। प्रथम गणना यंत्र निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अबेकस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 दिसंबर। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की कमी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुद्धि का अभाव। भारत का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंप्यूटर कहाँ पर लगाया गया है? यह आईआईटी जोधपुर के अंदर लगाया गया है, ऑप्शन बी। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। भारत में रेलवे के द्वारा सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ पर स्थापित की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरमन होलरिथ। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज को। विश्व की प्रथम प्रोग्रामर के रूप में किसे पहचाना जाता है? इसका सही आंसर है लेडी अगस्ता। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिद्धार्थ। भारत में आयातित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, HEC-2M। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? इसका सही आंसर है फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन डी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फिफ्थ जनरेशन। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। आइए हम आगे बात करते हैं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की समयावधि है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1942 से 1955। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की समयावधि है। इसका सही आंसर है 1955 से 1964, ऑप्शन बी। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की समयावधि है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1964 से 1975। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की समयावधि है। इसका सही आंसर है 1975 से 1989, ऑप्शन डी। VLSI का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? इसका सही ऑप्शन है थर्ड जनरेशन। कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 पीढ़ियों में डिवाइड किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? इसका सही आंसर है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। पहला सुपर कंप्यूटर जो 1964 में बनाया गया था
उसका नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी CDC 600। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका सही आंसर है परम 8000। विश्व का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्रे 1। सुपर कंप्यूटर की परम श्रृंखला को किसके द्वारा निर्मित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सी डेक। कंप्यूटर की सुपर कंप्यूटर की पेस सीरीज को किसके द्वारा निर्मित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी DRDO। अनुपम सुपर कंप्यूटर को किसके द्वारा निर्मित किया गया है? इसका सही आंसर है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सुपर कंप्यूटर की गति निम्न में से किसमें मापी जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए फ्लोप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी सेमूर क्रे को। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रिंटर। कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति या इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए कीबोर्ड। सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइस निम्न में से कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी मॉनिटर। निम्न में से बेमेल का चुनाव कीजिए। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। आइए हम आगे बात करते हैं। निम्न में से बेमेल का चुनाव कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी CPU। माउस का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी DC इंजेलबर्ट के द्वारा किया गया है। लेजर प्रिंटर एक प्रकार का पेज प्रिंटर होता है, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कीबोर्ड। प्रिंटर की मुद्रण गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉट प्रति इंच। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रिंटर। MICR से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। GUI का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टॉगल कीज। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी स्कैनर। स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी HDMI। LED का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाइट इमिटिंग डायोड। फोटोकॉपी मशीन में कौन सा प्रिंटर प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर। ATM मशीन में कौन सा प्रिंटर प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थर्मल प्रिंटर। निम्न में से कौन सा प्रिंटर है जिसमें टोनर प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जिनमें कागज और हैमर का कांटेक्ट होता है। QR कोड में कितने बिट प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4 बिट।
क्यूआर कोड में क्यूआर का पूरा नाम है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, क्विक रेस्पॉन्स। कीबोर्ड पर फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 12। निम्न में से कौन सा प्राथमिक इनपुट डिवाइस है? तो सही आंसर है, दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा प्राथमिक इनपुट डिवाइस है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कीबोर्ड। सेव एज करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी काम में ली जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, F12। रीनेम करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी काम में ली जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, F2। निम्न में से कौन सी टॉगल कीज हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक, ये सभी टॉगल कीज होती हैं। कौन सा उपकरण नेटवर्क में साझा नहीं किया जा सकता है? दोस्तों ये यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ पर साझा है, साझा नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कीबोर्ड। निम्न में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माउस। बाकी हार्ड डिस्क, डीवीडी और फ्लॉपी डिस्क सभी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। कौन सा इनपुट डिवाइस एमएस ऑफिस में काम करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक गेम्स आदि के पर्पस के लिए यूज किया जाता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त इंटीग्रेटेड चिप निम्न में से किससे निर्मित होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिलिकॉन। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मॉनिटर। इनमें से कौन सी कुंजी न्यूमेरिक कीपैड पर उपस्थित नहीं होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कंट्रोल। बाकी सभी कीज न्यूमेरिक कीपैड पर उपलब्ध होती हैं। रिपीट लास्ट एक्शन करने के लिए कौन सी फंक्शन कीज काम में ली जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, F4। हेल्प बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी काम में ली जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, F1। किसी फाइल, फोल्डर आदि को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में ली जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। आप कंट्रोल प्लस ओ करके तथा कंट्रोल प्लस F12 करके दोनों में से किसी से भी फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। स्क्रीन को कॉपी करने के लिए कौन सी कुंजी काम में ली जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रिंट स्क्रीन। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैक स्पेस। कर्सर की मौजूदा स्थिति के दाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिलीट। किसी पंक्ति के प्रारंभ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, होम। फैक्स मशीन में काम में लिया जाने वाला स्कैनर कौन सा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शीट फीड। मोबाइल के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने में प्रयुक्त स्कैनर निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हैंडहेल्ड। किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग बैंकों में चेक को रीड करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, MICR। OCR का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है, दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।
अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ओसीआर का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। निबल किसे कहते हैं? यह एक 4 बिट का समूह होता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जियो बाइट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 बिट। निम्न में से किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैश मेमोरी। भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शक्ति। इंटेल द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंटेल 4004। इंटेल द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 बिट। कंप्यूटर में गणना करने का कार्य कौन संपादित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रजिस्टर मेमोरी। कंप्यूटर में पोस्ट का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यूनिवेक का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन ए। एडसेक का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एनिएक का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओएलईडी का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। कोबोल का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कीबोर्ड पर स्थित कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मॉडिफायर कीज। क्वार्टी का संबंध निम्न में से किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कीबोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्लिप फ्लॉप, जो कि एक बिट को स्टोर करने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डायनामिक रैम। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रोम। दोस्तों, इस वीडियो की फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। धन्यवाद दोस्तों।